गुड मॉर्निंग गाइस। क्या ज़बरदस्त रेन हो रही है यार आज। वैसे तो कल शाम से ही रेन हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वैसे आज सुबह तो मन कर रहा था कि घर पे चाय के साथ पकोड़े मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ऐसे ही करते थे ना इंडिया में हम। अच्छा, एक और जो रेन आज हुई है वो है इंटरेस्ट रेट की। आपको पता होगा बैंक ऑफ कनाडा हर महीने उनका एक स्केड्यूल बना हुआ है। उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वो अनाउंसमेंट करते हैं और ये बताते हैं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं या फिर स्टेबल रख रहे हैं। तो पिछले 2-3 टाइम से उन्होंने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखा हुआ था और एक्सपेक्टेड था कि इस बार इंक्रीज़ होगा, और वही हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। आज अनाउंसमेंट हुई है, बैंक ऑफ कनाडा ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा इंक्रीज़ कर दिया है। दो इन्होंने सिर्फ 0.25% इंक्रीज़ किया है, 0.25 बिप्स इंक्रीज़ किया है, बट इंक्रीज़ तो इंक्रीज़ होता है ना। इंक्रीज़ का मेन जो इफेक्ट पड़ता है ना वो लोगों के माइंड में पड़ता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब दे आर गोइंग टू टाइटन द क्रेडिट क्राइटेरियाज। आपका जो क्रेडिट मिलना उतना ही मुश्किल हो जाता है और उतना ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। विकास जी से पूछते हैं कि इस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है इसकी पॉजिटिव साइड क्या है। नेगेटिव तो देखो, हम सबको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, लोगों की इंस्टॉलमेंट्स बढ़ जाएंगी, कुछ लोग अफोर्ड कर लेंगे, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो हो सकता है कि अपने घर को सेल पे भी लगा दें, जिससे इन्वेंट्री बढ़ेगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो फिर डिमांड के अकॉर्डिंग अगर उसको थोड़ा सा बैलेंस अगर मिलता है तो घरों के रेट डाउन होंगे, जिससे होम बायर्स को बेनिफिट होगा, होम सेलर्स को नुकसान होगा। बट और भी तो कोई पॉजिटिव साइड्स होंगे ना, तो वो पॉजिटिव साइड्स आज हम इस वीडियो में विकास जी के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट मोर्गेज टॉक विद विकास। आप सभी मेरा YouTube चैनल देखने वालों को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से वेलकम। और एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूं। जो मेन टॉपिक जो आज मैं बात करना चाहता हूं वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, जो ओवरनाइट रेट जिसको हम प्राइम रेट भी बोल देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लैंग्वेज में, और अगर बैंक ऑफ कनाडा की जो टेक्निकल टर्म है उसको बोलते हैं हम ओवरनाइट लैंडिंग रेट। सो वो जो इंक्रीज हुआ है 0.25%, और उसके पीछे कारण क्या है, उसके इंक्रीज होने के, उसके बढ़ने के कारण क्या है, क्यों बैंक ऑफ कनाडा ये डिसीजन लेता है। उसके कई फैक्टर्स हैं और उनमें से एक फैक्टर जो रीज़न बना है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई की दर। बैंक ऑफ कनाडा का जो एम है, जो उसका गोल है, वो रखना चाहते हैं उसको 2.0% पे एवरेज। मार्च में 3.3 थी महंगाई की दर, इन्फ्लेशन, और अप्रैल में 3.4 हुई है। सो 0.10 बढ़ी है। बैंक ऑफ कनाडा ने ये डिसीज़न लिया है, उनको आशंका है कि ये और बढ़ सकती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होता है कि आपकी बोरोइंग पावर, जो भी हम बोरो करते हैं वो महंगा हो जाता है, और उससे क्या होता है कि हम परचेजिंग जो है हमारी उसको हम कम कर देते हैं। कम होने से क्या होता है कि बैलेंस, जो इनबैलेंस की सिचुएशन है डिमांड एंड सप्लाई में, उसको बैलेंस करने के लिए, उससे फिर महंगाई की दर जो है वो कंट्रोल होती है। और ऑलमोस्ट 3.4 पे थी अप्रैल में। जो बैंक ऑफ कनाडा का टारगेट है 2.0। दिस इज द मेन रीजन जिसको हम कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है 0.25। इसके बढ़ने से क्या होता है, हमारी मॉर्गेज इंडस्ट्री में जो वेरिएबल रेट है वो प्राइम बेस होती है। उसमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेट होता है, जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो रेट दिया है वो है प्राइम माइनस उसमें डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट कुछ भी 0.30, 0.50, 0.80 भी हो सकता है। तो प्राइम के बढ़ने से डिस्काउंट वही रहता है, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, जिस इंटरेस्ट रेट पे हमने अपनी मॉर्गेज की पेमेंट देनी है। जिनके पास भी वेरिएबल रेट है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से उनकी मॉर्गेज की पेमेंट बढ़ेगी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडजस्टेबल वेरिएबल रेट जो हमें देते हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट पोर्शन में, आपकी पेमेंट नहीं बढ़ती। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको कि आपकी पेमेंट $2000 है, प्राइम बढ़ने से आपकी पेमेंट 2100 हो गई, 2100 हो गई। आपका पहले प्रिंसिपल में जाता था $500 और इंटरेस्ट 1500 था। अब क्या हुआ कि $100 बढ़ने से आपका प्रिंसिपल में 400 जाएगा, इंटरेस्ट 1600। सो ये एक एग्जाम्पल, इससे एडजस्टमेंट हो जाएगी, लेकिन आपकी मंथली पेमेंट नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो मंथली पेमेंट जिस रेट पे कैलकुलेट की गई थी और आज के प्राइम रेट पे जो हम कैलकुलेट करें, तो
तो वो जो मंथली पेमेंट हम पहले दे रहे थे साल, सवा साल, 1.5 साल पहले, वो इंटरेस्ट का पोर्शन भी नहीं कवर कर पा रही है। ध्यान से सुनिए इसको, कि जो वेरिएबल रेट है हमारे पास, एडजस्टेबल वेरिएबल रेट, जब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ है तब से पहले से जो हम पेमेंट दे रहे थे वो आज भी दे रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट भी इनफ नहीं दे रहे हैं। आप अपनी मॉर्गेज स्टेटमेंट को चेक करें और उसमें श्योर देखेंगे आप, अमोर्टाइजेशन में भी 60 ईयर्स 70 ईयर्स प्लस भी हो सकता है। और एक नीचे कॉलम में ये देखेंगे कि डेफर्ड स्लैश लेट अमाउंट, आई डोंट नो मुझे उसमें लेट क्यों लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। डेफर्ड बोल सकते हैं। मान लीजिए कल को आप घर बेच रहे हैं या उसको रीफाइनेंस करवा रहे हैं, तो वो जो अमाउंट है वो भी आप ओ करते हैं। तो बहुत सारी टेक्निकल मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मे भी आपको कुछ वर्ड शायद कुछ टेक्निकल चीज़ें समझ ना आए, तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे कॉल कीजिएगा 416-887-3861 और एक 1-to-1 मीटिंग करेंगे और आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। आप चेक करें, अगर आपका रेट वेरिएबल है और एडजस्टेबल वेरिएबल है और लेटली आपकी मॉर्गेज पेमेंट नहीं बढ़ी है पिछले 6 महीने से या पिछले 1 साल से वही दे रहे हैं, तो आप अपनी मॉर्गेज की पेमेंट का जो इंटरेस्ट बनता है उतना भी नहीं हम दे पा रहे हैं, और जो हम फ्यूचर में उसको ओ करेंगे। जैसे कोविड के टाइम डेफर पेमेंट हो गई थी और बाद में ऐड हो गई वो सब प्रिंसिपल के अंदर, जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ, वो सारी की सारी जो अमाउंट है वो ऊपर ऐड होगी। अब इसको कैसे हम टैकल करें? एक चीज़ है कि हम जितना इंटरेस्ट हमारा डिफरेंस आ रहा है हम उतनी पेमेंट बढ़ा दें। और आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये जरूर पूछें कि इसमें फ्यूचर में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 6 महीने यही रहता है, साल भी यही रहता है, और जिसकी आशंका ज़्यादा है। दूसरी तरफ क्या है कि इधर कुआं इधर खाई। अगर आप वेरिएबल से कन्वर्ट करते हैं फिक्स में, तो मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूं जो मेजॉरिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं जब आप वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से फिक्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको मूव करते हैं प्रोडक्ट से। तो उसका एक सिंपल फार्मूला है, अगर आपका 5 साल का वेरिएबल क्लोज रेट है, वेरिएबल क्लोज, तो उसमें जो रिमेनिंग पीरियड, मान लीजिए आपने 2022 जनवरी में मॉर्गेज ली किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और आज की तारीख में आप उसको फिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपका जनवरी में 5 साल की टर्म थी, 2023 में वो घटकर 4 साल की रह गई और आज की डेट में वो 3.5 साल है मान लीजिए। तो आप उसको कन्वर्ट करने के लिए फिक्स में आपको मिनिमम 4 साल की टर्म पर जाना पड़ेगा, और आज की डेट में कुछ 4 साल की टर्म्स 2 या 3 से ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट है, तो हमारा अट्रैक्शन है कि हम 2 या 3 में जा सकेंगे या नहीं सकेंगे। बिना पेनल्टी दिए हम वेरिएबल से फिक्स में अगर हम जाना चाहते हैं, मैं ट्रिपल ए लेंडर्स की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रिपल ए की, तो बिना पेनल्टी के आप फिक्स टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल टर्म को, लेकिन रिमेनिंग और हायर, रिमेनिंग से नीचे की टर्म नहीं ले सकते। अगर 3.5 साल है तो आप कहेंगे 3 साल की टर्म ले लूंगा, नहीं, वो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन आप बात करें मे बी देयर इज अ पेनल्टीज यू हैव टू पे टू गेट द बेनिफिट ऑफ द शॉर्टर टर्म, अगर रेट अच्छा है तो। बहुत से लोग बेसिकली जिनका अभी रिमेनिंग पीरियड 1 ईयर या 1 से कम या 2 ईयर से कम है, 3 या 3 से कम है, सो दे आर चेंजिंग देयर मॉर्गेजेस फ्रॉम वेरिएबल टू फिक्स, क्योंकि अभी भी वाटर इज़ वेरी मर्की, कोई क्लियर नहीं है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन किस तरफ जाती है। अगर यही इन्फ्लेशन का आप बढ़ने का मतलब आसार रहे और बढ़ती रही, तो डेफिनेटली देयर मे बी अनदर इंक्रीज इन दिस केस। जो महंगाई की दर है, जो इन्फ्लेशन है, उस पर नज़र रखें, आप गूगल पे सर्च करें, थोड़ा नॉलेज लें, ताकि फ्यूचर में आपको ये प्लान बनाने में इजी हो। और बाकी बात रही जो अभी आज की तारीख में घर बाय करने की सोच रहे हैं, वो पूछते हैं कि घर राइट टाइम है या कैसे है, तो मेन सिचुएशन तो वही है कि देखें,
हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली हमेशा नहीं रहेंगे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर कब कम होंगे और क्या आप तब तक इंतज़ार करना चाहते हैं। और अभी डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो अभी भी डिमांड है मार्केट में और सप्लाई कम है, तो कहीं ना कहीं आप अब भी मल्टीपल ऑफर्स मतलब सुनने में आता है और कुछ क्लाइंट्स को फेस करना पड़ता है, तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन आप अपनी अगर इंडिविजुअल प्रोफाइल को, इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप डेफिनेटली कोई ना कोई फैसला ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, और हम आपकी हेल्प करेंगे। और बाद में अंत में इतना ही कहूँगा कि अगेन वही जो मेरा एक स्लोगन है, छत उतनी ही बड़ी खरीदें जितनी की ज़रूरत हो, ताकि हमेशा हैप्पीनेस और पीस जिसके साथ आप पैदा हुए हैं और वो आपके साथ हमेशा रहे। तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन ख़त्म करता हूँ, और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कॉल कर सकते हैं। विकास शर्मा 4168873861। थैंक यू।